ज्योतिषी ये बोल देते हैं कि आप अपना शहर छोड़ोगे तभी कामयाबी मिलेगी। शहर जो छुड़ाता है पहले ये देखिए कि आपका अष्टम घर पीड़ित तो नहीं है, तो वो इंसान शहर छोड़ेगा तब भी कामयाब होगा। सूरज काम का कारका और राहु इंटेलिजेंसी का कारका। वो इंसान बाहर जाएगा, जैसे ही शहर अपना छोड़ेगा दूसरे शहर में जाएगा, वो बहुत कामयाब होगा। खाली एक ग्रह से कभी नहीं देखा जाता कि वो बाहर जाएगा। प्रोफेसर बहुत बड़ा रिस्क है इतना साम्राज्य छोड़कर जाना, फिर वहां जाकर भी पता नहीं कामयाब होना या नहीं होना। शनि देव को देखना चाहिए, सूर्य देव को देखना चाहिए, मंगल देव को देखना चाहिए। मंगल खराब होना चाहिए चंद्र से। आप कुंडली बनाइए और देखिए, अगर किसी की कुंडली में ऐसा योग बनता है और वो बाहर जाए और कामयाब हो जाएंगे। घर छोड़ना चाहते हैं, तो विदेश फिर सिर्फ चंद्र कुंडली ही देखें। हाँ, फिर चंद्र कुंडली देखनी चाहिए। प्रोफेसर कई बार ऐसा भी सुनने को आता है कि माँ के जाने के बाद ही बेटा कामयाब होता है, तो कोई बेटा नहीं चाहेगा कि मेरी माँ जाए और मेरी कामयाबी को ना देख पाए। जब चंद्रमा खराब होता है, जब माता जाती है, तब भी बच्चा कामयाब होता है। तो ऐसे ऐसे योग होते कुंडली में, उसको ठीक किया जा सकता है। मैं उपाय भी दे देता हूँ साथ में, क्योंकि ये गंभीर मसला है। इससे जो योग होता है, खराब योग, वो कट जाता है, यानी कि माता उसका सुख देख सकती है। देख सकती है। तो विदेश जाकर ही इंसान क्यों कामयाब होते हैं, अपने देश में क्यों नहीं कामयाब हो पाते? The secret of your life। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है नई जानकारी, नई रिसर्च के साथ। और हमारे साथ हैं वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब। तो पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर, आप नई नई रिसर्च करते रहते हैं, आपके पास बड़ी गूढ़ विद्या है जो कि आम लोगों की समझ में नहीं आती। प्रोफेसर, कई बार क्या होता है कि ज्योतिषी ये बोल देते हैं कि आप अपना शहर छोड़ोगे तभी कामयाबी मिलेगी। ये कुंडली से कैसे देखा जाए कि हम अपना शहर छोड़कर ही कामयाब होंगे? शेफाली जी, जब कभी कोई एस्ट्रोलॉजर बोल देता है तू शहर छोड़ेगा तब भी कामयाब होगा, जी, तो शहर जो छुड़ाता है पहले ये देखिए कि आपका अष्टम घर पीड़ित तो नहीं है। देखिए, मैं साधारण तरीके से बताता हूँ। देखिए, आम लोगों की जो मेरी ज्योतिष है वो समझ से बाहर है। ज्योतिषी ही मेरी बात को समझते हैं, लेकिन मैं आज ऐसे समझाऊंगा कि हर इंसान मेरी बात समझ पाएगा। मान लीजिए किसी को, सबको पता है कि मेरी कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। जहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है उसको 1 नंबर बना लीजिए। जहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है तो उसको 1 नंबर बनाइए और देखिए सूर्य कितने नंबर पे आगे बैठा हुआ है। अगर सूर्य चंद्र से 10वें घर में बैठा हुआ है, पूरे 10 घर आगे चंद्रमा बैठा हुआ है। अगर सूरज 11वें भाव में बैठा हुआ है चंद्र के, तो वो इंसान शहर छोड़ेगा तब भी कामयाब होगा। जी, देखिए, छोटी छोटी बातें हैं जो कि बंदे को कामयाब करती हैं। अगर चंद्र से राहु 3रे घर में बैठा हुआ है तब भी वो इंसान कामयाब हो जाएगा, शहर छोड़ेगा। तो कुंडली में देखना पड़ेगा कि सूरज काम का कारका और राहु इंटेलिजेंसी का कारका, कि चंद्रमा उसे इंटेलिजेंसी देगा या नहीं देगा। चंद्रमा से 3रे घर में अगर राहु देव पड़े हुए हैं, वो इंसान बाहर जाएगा, जैसे ही शहर अपना छोड़ेगा दूसरे शहर में जाएगा, वो बहुत कामयाब होगा। तो ये चीज़ें साथ साथ देखनी पड़ती है। खाली एक ग्रह से कभी नहीं देखा जाता कि वो बाहर जाएगा, हाँ शहर छोड़ेगा तो कामयाब होगा। ये तो कैसे कामयाब होगा, उसका सूर्य देखना पड़ेगा, उसका शनिदेव देखना पड़ेगा। शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं? अगर चंद्र से 10वें घर में शनिदेव बैठते हैं, अगर चंद्र से 9वें घर में शनिदेव बैठते हैं, तब भी कामयाब होता है, करोड़पति बनता है दूसरे शहर में जाकर। तो ये चीजें साथ देखनी पड़ेगी। खाली एक ग्रह को लेकर कभी नहीं हम बता सकते कि ये शहर छोड़ेगा तो कामयाब हो जाएगा। तो ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर एक चीज बोल देते हैं तो बहुत कामयाब हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। बंदों ने बहुत घर बार छोड़े, अपना घर बार पीछे जो छोड़ के गए थे वो भी खराब हुआ है और आगे भी कुछ नहीं मिला। तो ये चीज़ें साथ लेकर ही चलनी चाहिए कि वो कामयाब होगा, कितना कामयाब होगा, बहुत ज़्यादा कामयाब होगा या थोड़ा कामयाब होगा। जी प्रोफेसर, बहुत बड़ा रिस्क है इतना साम्राज्य छोड़कर जाना, फिर वहां जाकर भी पता नहीं कामयाब होना या नहीं होना। तो बात तो ये है ना, यही चीज बताता हूँ मैं। शनि देव को देखना चाहिए, सूर्य देव को देखना चाहिए, मंगल देव को देखना चाहिए। जो रिश्ते नाते आपको तंग तो नहीं कर रहे। मंगल खराब होना चाहिए चंद्र से, मंगल अच्छा नहीं होना चाहिए। मंगल 12वें घर में हो जाए, मंगल दूसरे घर में हो जाए चंद्र से। चंद्र को पहले मैंने बताया, चंद्र को पहला नंबर बना लीजिए, वहां से घर बनाना शुरू कर दीजिए अगर आप देखना चाहते हो तो। अगर मंगल 12वें घर में आता है
तो आपको रिश्ते नाते तंग नहीं करेंगे, आप कामयाब हो जाओगे। देखिए दोस्त मित्र तंग नहीं करेंगे, आप कामयाब हो जाओगे। यानी कि जो सुदर्शन चक्कर जैसी कुंडली है वो बनानी चाहिए हमें। शेफाली, सुदर्शन चक्कर का आम लोगों को, इंसानों को नहीं पता, जी। ज्यादातर एस्ट्रोलॉजरों को पता है, जी। लेकिन मैं आम इंसान की बात बता रहा हूँ जिसको कुंडली देखनी नहीं आती, जिसको जी। कुछ नहीं पता, वो चंद्र को पहला घर बना लें, आगे दूसरा तीसरा चौथा ऐसे घर बनाते जाएं। जी। और जहां जहां ग्रह बैठे, जो जो आज मैं आपको ज्ञान की बात बता रहा हूं, वो किसी किताबों की बातें नहीं है, मेरा 25 साल का तजर्बा है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब तो 27-28 साल हो चुके हैं मुझे ज्योतिष जी। करते हुए। मैं अपना तजर्बा, मैं जो बात बोलता हूं, मैं वो बात आप बीती बात बोलता हूं जो मेरे साथ बीती हो, ना कि मैं वो बात बताता हूं जो ना बीती हो। इसलिए हमेशा जो मैं ग्रहों की बात करता हूं वो 100% सत्य होती है। आप कुंडली बनाइए और देखिए, अगर किसी की कुंडली में ऐसा योग बनता है और वो बाहर जाए और कामयाब हो जाएंगे। तो प्रोफेसर साहब ऐसे कहते हैं कि लड़कियों के लिए चंद्र कुंडली बना लेनी चाहिए, लड़कों के लिए सूर्य कुंडली बना लेनी चाहिए, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? वो कामयाबी के लिए, वो कर्म के लिए, जी, वो कर्म के लिए शेफाली जी। जी। अगर हम इंसान वो काम, कौन सा कर्म करे, कौन सा काम करें, कौन सा ना काम करें, उसकी आत्मा कैसी है, बिजनेस कैसा, फिर सूर्य कुंडली लड़कों के लिए। लेकिन मैं चंद्र कुंडली की बात बताता हूँ, जो अगर घर छोड़ना चाहते हैं, तो विदेश फिर छोड़ना सिर्फ चाहते हैं, चंद्र कुंडली ही देखें। हाँ, फिर जी। चंद्र कुंडली देखनी चाहिए। प्रोफेसर साहब कई बार ऐसा भी सुनने को आता है कि माँ के जाने के बाद ही बेटा कामयाब होता है, तो कोई बेटा नहीं चाहेगा कि मेरी माँ जाए और मेरी कामयाबी को ना देख पाए, तो ऐसा क्यों होता है? ये क्या कुंडली से जाना जा सकता है? शेफाली जी, कुछ कुंडली में योग होते हैं, जी, खराब योग होते हैं, जिसके कारण ऐसा उसके साथ होता है। जब चंद्रमा खराब होता है, जब माता जाती है, तब भी बच्चा कामयाब होता है। वो भी योग बता देता हूँ भाई, सबको पता चल जाए। आज मैं जो खुलासा कर रहा हूँ वो जिंदगी में कोई नहीं करेगा। चंद्र से सूर्य अष्टम में हो या चंद्र से सूर्य छठे में हो और चंद्र के साथ केतु बैठा हो, जब माता जाती है इंसान तब भी कामयाब होता है। जी। और देखिए, ये रिश्ता तो बहुत ज़्यादा गहरा, माँ देवता होती है, भगवान होती है, बच्चे की खुशी देखने को तरसती है, जी। लेकिन बच्चा खुश नहीं रह पाता। जब माता के जाने के बाद ही बच्चा कामयाब होता है। जी। तो ऐसे ऐसे योग होते कुंडली में, उसको ठीक किया जा सकता है शिवाली जी। जी। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं, विश्वास नहीं करते जी, ऐसा हो ही नहीं सकता जी। जब हो जाता है सब कुछ, फिर बंदा कहता है यार मैंने पहले क्यों नहीं किया। तो जब कभी चंद्र से सूर्य छठे में आ जाए, चंद्र से सूर्य 8 हाउस में आ जाए, चंद्र के साथ केतु बैठा हो, तब ऐसा घटित होता है भाई। उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा आसान है। आप कुंडली के मुताबिक उसको ठीक कर सकते हो। मैं उपाय भी दे देता हूँ साथ में, क्योंकि ये गंभीर मसला है। 4 ग्राम का चौरस टुकड़ा शेफाली जी बनाना है, उसको गले में धारण करना है। कुंडे का वेट अलग से होना चाहिए, यानी कि 5 ग्राम का टोटल होना चाहिए। उसको गले में धारण करके रखें और जो मदर का नाम है, पहला अक्षर उसके ऊपर बना के रखें। ये सबसे आसान उपाय है। अगर किसी का ये योग बन रहा है, मदर का पहला अक्षर, जैसे कि कोई भी मदर का नाम है, तो पहला अक्षर उसके ऊपर लिखवा के 4 ग्राम के चौरस टुकड़े के ऊपर वो गले में धारण करके रखे। कुंडे का वेट अलग से होना चाहिए। इससे जो योग होता है, खराब योग, वो कट जाता है। बच्चा पहले से कामयाब होना शुरू हो जाता है, यानी कि माता उसका सुख देख सकती है। देख सकती है। तो प्रोफेसर साहब तीसरा जो सवाल है कि जैसे कि कहते हैं कि विदेश में जाके कामयाबी मिलेगी, उसे अपने देश में तो कुछ नहीं मिलता, विदेश में जाके कामयाबी मिलेगी। लेकिन प्रोफेसर साहब कहते हैं कि हम जैसे बोलते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख कर होवे माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, 5वां सुख स्वदेश में वासा। यानी कि अपने देश में अगर वास है हमारा तो वो 5वां सुख है। तो विदेश जाकर ही इंसान क्यों कामयाब होते हैं, अपने देश में क्यों नहीं कामयाब हो पाते वो? शेफाली, अगर कहीं देखिए 12वें घर में चंद्रमा आ जाए, कुंडली में 12वें घर में जिसका चंद्रमा हो, वो बच्चे बाहर जाके ही कामयाब होते हैं। जी। लेकिन उसके पीछे चंद्र से 5वें हाउस में राहु बैठा हो, चंद्र से 5वें हाउस में केतु बैठ जाए, चंद्र से 5वें हाउस में बृहस्पति बैठ जाए, चंद्र से 5वें हाउस में मंगल देव बैठ जाए, तो ऐसे बच्चे बाहर घर बनाते हैं। जी। देखिए, अगर कहीं ऐसा योग बन रहा है तो आपका विदेश में घर बनेगा, आप बाहर जाकर कामयाब होंगे। लेकिन
मैंने अभी भी बताया, जो मैंने आज बात बता रहा हूँ वो साधारण लोगों के लिए है भाई। साधारण लोग, आम इंसान इस कुंडली बना सकते हैं और देख सकते हैं। चंद्र यहाँ पे बैठा हो उसको 1 नंबर बना लीजिए और देखिए पंचम घर में क्या क्या है। अगर विदेश जाना चाहते हो तो बाहर घर बनेगा या नहीं बनेगा। यानी कि अगर वो अपने बच्चों को भी भेजना चाहते हैं तो पहले कुंडली बनाकर चेक कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं कि उसका घर बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए, ये जो ज्योतिष की बातें हैं सब मैंने पहले बताया, कोई ढंग से बताता नहीं है, लेकिन मेरा यही एक मुद्दा है कि आप घर बैठे ही अच्छे ज्योतिषी ना सही समझदार ज्योतिषी जरूर बनोगे, ताकि आपको पता चलेगा कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है। ऐसे बातों में मत फंसो, घड़ी इधर लगवा लो, वहाँ ये कर लो, वहाँ ये कर लो। ऐसी बातें तो बहुत चलती हैं, यहाँ ये रख लो, यहाँ ये रख लो, ये होने से ये हो जाएगा, ऐसा नाम लेने से ये हो जाएगा। ऐसी बातों के पीछे मत भागो। जो जर्नल उपाय, वैदिक उपाय हैं हमारे, वही करो। जो इंसान वैदिक उपाय करता है शेफाली जी, वो इंसान बुढ़ापे तक सुख रहता है जी। बुढ़ापे तक सुख मिलता है उसे, पैसों की कमी नहीं रहती। वैदिक उपाय में इतना दम है। वैदिक उपाय हमारे क्या हैं, जैसे कि धार्मिक तस्वीर कहाँ लगानी है जी, कौन सा कमरा होना चाहिए, कैसा रूम होना चाहिए। जैसे कि हमने ऑफिस का ये डाइनिंग रूम रखा, डाइनिंग टेबल रखा हुआ, ऑफिस का है ये, तो फिर भी इसको वाइट रखा हुआ है जी। बिल्कुल। देखिए, तो ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे बैठ के खाना खाते हो। जिस घर में शेफाली जी अंधेरा होता है उस घर में हमेशा ही नेगेटिविटी रहती है जी। दीवार तोड़ दीजिए और खिड़कियां बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियां जितनी ज़्यादा होंगी, रोशनी जितनी ज़्यादा आपके अंदर आएगी, उतने ही इंसान पॉजिटिव होता है, अमीर होता है, बाहर का मौसम देखता है, नमी देखता है, गर्मी देखता है, पौधे। जैसे ही हरियाली में इंसान रहना शुरू कर देता है वैसे वैसे इंसान अमीर बनता है। प्रोफेसर साहब, जो पहले घर हुआ करते थे ना, वहाँ पे सब परिवार के लोग इकट्ठे बैठ के टीवी देखते थे, खाना खाते थे, लेकिन आजकल नहीं है। आजकल पिता पुत्र की आपस में नहीं बनती, तो जिसकी वजह से घर का पूरा माहौल खराब हो रहा है। तो इसके लिए कोई रेमेडी बताइए। इसके लिए सबसे बड़ी रेमेडी पता क्या है शिफाली जी? घर में जो अपने घर बना रखा है, रूम कम से कम कर दीजिए। जितने रूम आपके कम होंगे उतना प्यार बढ़ेगा जी। बिल्कुल। हम जितने रूम बनाते जाते हैं उतना ही प्यार आपका बिखरता जाता है। हर बच्चा जब भी कोई मुंह बनाता है दूसरे रूम में जाके बैठ जाता है। ना रूम होगा ना वो बैठेगा, ड्राइंग रूम में जाके बैठ जाएगा, सामने आपको आंखों के सामने दिखाई देते रहेगा। कुछ ना कुछ उसको शर्म आएगी, कुछ ना कुछ आपको आएगी। अगर आपकी गलती है तो इंसान दोनों गलतियों को संभाल लेता है। अगर रूम में जाके बच्चा बैठ जाता है तो कोई भी गलती देख नहीं पाता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। इसलिए सबसे आसान उपाय बता दिया मैंने, घर में रूम कम से कम कर दीजिए, छोटा घर बनाइए ताकि वो प्यार बना रहे। पहले ऐसे ही होता था, लेकिन रेमेडीज जरूर बताऊंगा। ये सबसे बड़ी रेमेडी थी जो मैंने बताई है, लेकिन रेमेडीज जरूर बताऊंगा। अगर रिश्तों में कड़वाहट आ रही है, साबुत मसूर के साथ 1 किलो गुड़ ले लीजिए और धार्मिक स्थान पे 3 दफ़ा रख के आइए। मंगल तीसरे घर में बलवान माना जाता है, तो जैसे ही आप रखते होते हो 1 किलो साबुत मसूर और 1 किलो गुड़, जैसे ही आप 3 दफ़ा धार्मिक स्थान पे दे के आते हो, आपको रिश्तों में जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि रिश्तों को कैसे संभालना है। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हम जल्द ही अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।